नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। क्षेत्रीय रेल परामर्शदात्री समिति की बैठक में सांसद ने उठाए रेल विकास के मुद्दे। गंगा दामोदर एक्सप्रेस को बक्सर तक बढ़ाने की मांग। धनबाद रेलवे मंडल के डीआरएम कार्यालय में बुधवार को क्षेत्रीय रेल परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने की। इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, चतरा सांसद काली चरण सिंह सहित विभिन्न संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसदों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी रेल सुविधा, यात्री समस्या और विकास कार्य से संबंधित मांगों को रेल के महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष रखा। साथ ही लंबित परियोजना पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण मांगों को बैठक में रखा। उन्होंने धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस का विस्तार बक्सर तक किए जाने की मांग की। इसके अलावा धनबाद से कटरा तक चलने वाली ट्रेन को आगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक संचालित करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि रेलवे इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी संसदीय क्षेत्र के सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या का सुझाव को विस्तार से रखा। रेलवे अधिकारियों ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और चरणबद्ध तरीके से समाधान का आश्वासन दिया। बैठक के बाद रेलवे के प्रतिनिधि ने बताया कि सांसदों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित योजना और भविष्य में किए जाने वाले विकास कार्य की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को दी तथा कई सवाल के जवाब भी प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। सांसदों के प्रतिनिधि हो या मंत्रीगणों के प्रतिनिधि हो, सभी अपने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को यहाँ पर रखते हैं और उसमें नई ट्रेन की भी बात करते हैं, उसमें अदर पैसेंजर फैसिलिटीज की भी बात करते हैं। ये सारी बातें वो करते हैं। तो उसी अनुसार ये सभी सांसदों ने और सभी सांसदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया। अपने अपने क्षेत्र की जनता की जो तकलीफें हैं उनको उजागर करने का काम किया और नई ट्रेन या नई यात्री सुविधाओं की भी उन लोगों ने मांग की। उस मांग पर विचार कर मंडल लिया जाएगा। यात्री सुरक्षा सबसे प्रमुख होता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा जो है वो देखने को नहीं मिलता, तो इसको लेकर क्या कुछ चर्चा है? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यात्रियों की सुरक्षा देखने को नहीं मिलती। क्या ऐसी बात है कि यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यदि ऐसा कुछ हो तो बताइए, उनकी नजर में लाएंगे। आए दिन स्टेशनों में घटना घट रही है, मोबाइल छिनताई हो रहा है सर, चोरी हो रही, छिनताई हो रही है। ऐसा नहीं, जनरल टाइप का कमेंट सर, कुछ स्पेसिफिक हो तो बताइए। अब अपने क्षेत्र कौन सा मामला है? अपने क्षेत्र हमारे क्षेत्र के तो अभी दो मामला है। एक तो गया घाटी इमामगंज डुमरिया होते हुए रेल लाइन का मामला है, या बरवादी चिरी मेरिया या कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनके ठहराव की बात होनी चाहिए। उनका धनबाद राजगीर ट्रेन को लेकर भी कोई बात हुई क्या? धनबाद राजगीर ट्रेन को लेकर भी कोई बात हुई क्या? वो बात ये होंगे तो होंगे, जा सकता है नहीं है। आज बोर्ड की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? बोर्ड की बैठक में ये हर वर्ष डीआरएम स्तर पर और बैठक होती है और इसमें सभी सांसद, सभी जिले के सांसद जो धनबाद रेल मंडल में जो भी संसदीय क्षेत्र पड़ता है सभी सांसद उपस्थित होते हैं या उनके प्रतिनिधि भी आते हैं। तो क्षेत्र के स्टेशन का और क्षेत्र के जो भी पब्लिक रिलेटेड जुड़े हुए समस्या हैं उन बातों को रखते हैं और उसका समाधान का प्रयास होता है। और हम भी अपनी ओर से अपने क्षेत्र में और धनबाद इस्कोलांचल क्षेत्र के लोगों के लिए जहाँ भी ट्रेन की सुविधाएं हैं उसका और दुरुस्त हो
और जो कोरोना काल में जो लगभग 90-95% ट्रेनें तो चालू हो चुकी है, कुछ ट्रेनें अभी बाकी है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ से प्रस्ताव बनाकर बोर्ड में भेजेंगे ताकि जल्द से जल्द उसको हम लोग लागू कर। गिरिडीह क्षेत्र से कुछ नई ट्रेनों का मांग किया गया क्या? क्योंकि गिरिडीह क्षेत्र और हमारा क्षेत्र जो पड़ता है, कई स्टेशन हमारे पड़ते हैं लोकसभा क्षेत्र में, तो अमृत भारत योजना के तहत जो हमारा स्टेशन का जो सुंदरीकरण हो रहा है उसमें गुणवत्ता पर भी कई प्रश्न उठे हैं। मैंने निर्देशित किया है कि वह क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो और अच्छा ढंग से बने ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा स्टेशन पर मिल सके। कुछ ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी बातें हुई। मैंने ट्रेनों की ठहराव मैंने पहले कहा कि बहुत सारी ट्रेनें हैं, पब्लिक का डिमांड है, तो हम लोग यहाँ से, चूंकि यहाँ से निर्णय नहीं होता है, तो एक प्रस्ताव बनाकर बोर्ड पर जाता है, फिर यहाँ से हम लोग भेजे हैं, बोर्ड पर हम लोग निर्णय करा के मंत्रालय से करवाएंगे। देखिए, हम तो अपनी लोकसभा की बात कर रहे हैं ना। देखिए, हमारे लोकसभा में दो बड़ा मुख्य प्रिय बात था। सबसे बड़ा मुख्य प्रिय बात था कि एक रेलवे स्टेशन है छिपादोहर, उसको वन विभाग या रेल विभाग के कतिपय कारणों से विस्थापन की समस्या आ गई है। जो इतनी बड़ी आबादी है, बच्चे वहां से कॉलेज जाते हैं, मिलिट्री मैन लोग आते जाते, सर्विस होल्डर है, दो ब्लॉक महुआ डाड़, गारू, बारवाडी, 3 ब्लॉक उस पर निर्भर है। वो विस्थापन का समस्या वन का, पर्यावरण का हवाला देखेगा। मैं सबसे पहले उसका विरोध किया और मैंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन तो देश की आजादी के पहले से लगा हुआ था, आप उसको छेड़छाड़ ना करें, उसको परमिट ना करें अलग ले जाने का। दूसरा, मेरे यहाँ तक चंदवा का फ्लाईओवर घंटों जाम रहता है, 2 मिनट 4 मिनट के लिए क्यों होता है, कई मरीज मर जाते हैं, बच्चे परीक्षा समय पर नहीं दे पाते हैं। ये दो मेरे गंभीर मांग थे। रेल विभाग ने कहा गंभीरता से हम विचार करेंगे, केंद्र को हम भेजेंगे। और हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में कई ट्रेनों को ठहराव का मांग किया, कई ट्रेनों को चलाने की मांग किया। तो ये गंभीरता से विचार करके ही केंद्र भेजेंगे। निर्णय तो केंद्र को करना है, एक बोर्ड होता है रेलवे बोर्ड को, लेकिन इन लोगों ने पॉजिटिवली जवाब दिया है। सुरक्षा को लेकर भी बात हुई है? बिल्कुल, सुरक्षा के लिए बात हुआ कि समय पर ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, कई ट्रेनों के में पुलिस की व्यवस्था सही नहीं है, कई चीजों पर बातें हुई, जो आंतरिक बातें। सभी का आश्वासन मिला है इस समय पर सारी चीजें दुरुस्त कर ली जाएगी। सर, सुविधा के नाम पे तो सर यात्री सुविधा के नाम पे स्टेशनों में तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखता सर। कुछ दिन काम करता है, इसके बाद बंद हो जाता है। इस पर नहीं, यही बात हमारे अध्यक्ष बीडी राम साहब, जो स्वयं आईपीएस रहे हैं, रेल के भी डीजी रहे हैं, उन्होंने स्वयं कहा जीएम को, डीआरएम को, इन परिस्थितियों को आप देखिए, कई जगहों पर ये होता है। सभी ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने पॉजिटिवली इसको लिया और ये परिस्थिति का निर्माण होगा। माननीय सांसद दुल्लू महतो जी ने भी बड़ी गंभीरता से कई सवाल उठाए, कई जगहों पर उन्होंने फ्लाईओवर की बात किया, अंडर आरओबी की बात किया, अंडरग्राउंड की बात किया। जीएम और डीआरएम ने दोनों गंभीरता पूर्वक उसको पॉजिटिवली लिया और कहा कि मैं अपनी स्तर से काम करूंगा और बोर्ड को संबंधित स्थानों पर मैं भेज दूंगा। हाँ बिल्कुल, जो राजस्थान पढ़ने वाले बच्चों का जो ट्रेन मुख्य होता है, वो हम लोग को ट्रेन जाए, कम से कम यहाँ के बच्चे, लाखों बच्चे राजस्थान पढ़ने जाते हैं, तो वो भी जीएम साहब ने कहा पॉजिटिव। देखिए, सबसे पहले तो हमारे धनबाद रेल मंडल के इस संसदीय बैठक के अध्यक्ष थे हमारे विष्णुदयाल राम जी, जो आपके पलामू के सांसद हैं, और उनके साथ हमारे जितने सांसद सहयोगी थे, जो हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, चतरा के सांसद, लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई, प्रिय भाई कालीचरण सिंह जी, और तमाम जितने इस जोन में सांसद पढ़ते हैं, सभी लोगों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। हमारे सांसद प्रतिनिधि लोग सारे उपस्थित थे। इसी बीच जो भी हमारे क्षेत्र में, इस जोन में जो स्टेशन या जो समस्या है, उन एक एक समस्या को मैंने रखने का काम किया। और जो मैंने तो सबसे पहले रेल मंत्री और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल के तमाम अधिकारियों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दिया कि आप लोगों ने 2 वर्षों में हमें 7 नई ट्रेन का प्रारंभ जो धनबाद से किया। इसके लिए मैंने रेल विभाग के सारे अधिकारी और हमारे खास करके रेल मंत्री जी को मैंने बधाई दिया। और जो प्रत्येक दिन परिचालन करना है, जो रोड के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा काम करने का जो तरीका है, जो करने का सोच है, वो मैं कर रहा हूँ।
और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि जो भी समस्या हमारे पास आता है उन समस्या को जिस विभागीय संबंधित विभागीय से मैं बात करके करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और रेल विभाग में जो भी समस्या पहले से भी रखा हूँ वो समस्या का एक एक समस्या मेरा निदान हो रहा है। और जो भी समस्या अभी हमने दिया है वो समस्या को भी आश्वासन दिया है कि मैं जरूर इससे भी विचार करते हुए इसे प्रारंभ करने की सुविधा को लेकर भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला धनबाद जोन है। ये हम लोकसभा में क्वेश्चन भी किए थे, आप लोग पढ़े होंगे। और मैंने इस बात को एहसास भी सरकार को मंत्री जो हमारे विभागीय मंत्री रेलवे के विभागीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, उन्होंने उसी विश्वास के साथ और इस बात को एहसास किया। ये सच्चाई है कि धनबाद जोन से सबसे ज़्यादा राजस्व पूरे भारत में मुंबई के बाद धनबाद से ही जाता है। तो यहाँ का हर समस्या को हमें समाधान भी करना है। तो आज उस दिशा में काम भी कर रहा, आप देख रहे हैं कि उस दिशा में काम भी कर रहा है। नई ट्रेन कौन कौन से मांगे? बक्सर अभी जो गंगा दामोदर ट्रेन जो अभी पटना तक जाती है उसे बक्सर तक करने का भी आग्रह किया हम लोगों ने। और एक नई ट्रेन दुमका तक जा रही है। हाँ, दुमका तक वो नई ट्रेन हम लोगों ने एक बक्सर के लिए आग्रह किया है कि बक्सर तक जाए। और जो एक नई ट्रेन है चल रही है जो उसको कटरा तक जा रही है, उसे हमें वैष्णो देवी तक जाने के लिए चलाने के लिए मैंने आग्रह किया। मुझे विश्वास है कि उस यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे तो वह चालू करवाने का काम करेंगे। नियमित भारत नई वंदे भारत चले, इसके लिए हम लोग दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं और जरूर इस पर विचार होगा। और हम इसके लिए अभी जब मेरा सेशन चलेगा मानसून सत्र में इस विषय को लेकर माननीय मंत्री रेल मंत्री जी से मिलेंगे और उन्हें फिर मुझे विश्वास है कि मंत्री जी के पास बात को रखेंगे तो जरूर धनबाद को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि धनबाद सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला शहर है, जोन है। इसलिए धनबाद को जरूर महत्व देते हुए, प्राथमिकता देते हुए यहाँ पे हर काम करने का काम आपने रेगुलर हो जाए। हाँ, रेगुलर होगा। उसको हम लोग धनबाद से जो दिल्ली, धनबाद से मुंबई, धनबाद से जो ट्रेन चल रही है, सारा ट्रेन को रेगुलर कैसे करेंगे इसके बात तो हम रखे हैं। और अभी अगर आप लोग के भी चलना है या धनबाद के लोग से हम फिर एक दिन जनता दरबार लगाकर इस विषय पर बात करेंगे और सारे लोगों को राय लेंगे। और सारे लोगों को राय के द्वारा जो भी सहमति आएगी उस बात को हम जरूर रखने का काम करेंगे। अलग बात को रेल जोन बनाने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई है धनबाद में सबसे ज़्यादा धनबाद के इस जोन से ही सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। और धनबाद का जोन दूसरे प्रदेश में है, वहाँ रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर धनबाद में भी रेलवे जोन बनना चाहिए। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में धनबाद एक कोयला का नगरी है, कोयला का राजधानी है। और यहाँ पे हर तरह का ट्रेन मालगाड़ी का सबसे ज़्यादा आवागमन है। यहाँ से ज़्यादा माल ढुलाई भी होता है, यहाँ से ज़्यादा सारा सवारी बहुत ज़्यादा है। पूरे विश्व के लोग यहाँ पे कई देशों के लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जोन बनना चाहिए। जिस प्रकार से एयरपोर्ट बनाने की भी बात हमने कहा लगातार, और तरह तरह का लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट के लिए भी मैंने बात लगातार लगा हूँ। रेल के क्षेत्र में तो लगभग हमें लगता है कि सारा काम हो रहा है। अभी मिट्ठू रोड में एक ओवरब्रिज बनना है, गया अंडरपास गया पुल में, वो भी बनने का प्रस्ताव बोला यहाँ से भेज दिया गया है। जो काम है हर काम करेंगे, ये तय है। मगर जो गुंडे लोग डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, डिस्टर्ब होने वाला ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ना नेता है। गुंडा कुत्ता हुके हजार, हाथी चले बाजार। आज धनबाद मंडल की मंडल संसदीय समिति की जो बैठक हुई है उसमें 4 माननीय सांसद उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य सांसदों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उनके साथ जो महाप्रबंधक महोदय और मुख्यालय और मंडल के मंडल प्रबंधक और अधिकारी जो उपस्थित थे सारे, सब पर एक बहुत बृहद चर्चा हुई। उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि पिछले 1 साल में, विगत कुछ समय में धनबाद मंडल में जो कार्य उनके संसदीय क्षेत्र में पूरे हुए हैं उनकी एक पूरी सूची दी गई। बताया गया क्या क्या काम हुए हैं और कौन कौन से कार्य स्वीकृत हैं, जो अलग अलग चरण में या तो अभी जिन पर प्रस्ताव पर आगे बढ़ करके काम चल रहा है, प्रगति पर है कार्य, अथवा जो कार्य प्रस्तावित हैं उनके बारे में भी पूरा कुछ बृहद बताया गया। उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी अलग अलग क्षेत्र को लेकर के, अपने अपने कुछ प्रोजेक्ट को लेकर के, जिनको बताया गया कि वो किस स्थिति में है। उसकी एक विस्तृत सूची जो है शाम के प्रेस ब्रीफिंग में भी दे दी जाएगी। सभी सांसदों के अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे थे मुख्यतया। कुछ जो मुद्दे अभी आपको माननीय सांसद चतरा ने बताए, या आपको अभी और जो पता चला होगा माननीय सांसद डाल्टनगंज है ना, धनबाद से धुल मतो सर ने बताए, सबने उन लोगों के। तो उनमें बेसिकली जो मुद्दे थे
उनमें अपने स्टेशनों को बेहतर करने, वहाँ जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के बारे में रहा उनका। कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर जहाँ पर की आबादी है उसमें आरओबी या आरयूबी को निर्माण को लेकर के उन लोगों की जिज्ञासाएं थी, जिसमें मुख्यालय से आए हुए अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि कौन कौन से प्रस्ताव किस स्तर पर हैं, या तो वो स्वीकृत हो चुके हैं, कार्य प्रगति पर है, या अगर कहीं पर कार्य रुका हुआ है तो किन कारणों से रुका हुआ है। साथ ही जो एक स्टेशन छिपाधोर शिफ्ट हो रहा है ना, छिपाधोर स्टेशन जो अभी तीसरी लाइन के निर्माण के दौरान में, जिसको लेकर के आप लोग पहले ही काफी आप लोगों ने व्यापक उस पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसके शिफ्टिंग को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ, मामला चूंकि झारखंड हाईकोर्ट में है, तो उस पर जो भी निर्णय आता है, जैसी भी स्थिति बनती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। गाड़ियों के समय पालन को लेकर के माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए, बात की, और हम लोगों ने उन सारे सुझावों को नोट कर लिया है। उसके आधार पर जल्दी कार्य योजना बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मीडियम सांसद की तरफ से कहा कि पेंट्री कार कुछ ट्रेनों में नहीं है। उन्होंने लंबी दूरी की ट्रेनों में पेंट्री कार की मांग की, हम लोगों ने सकारात्मक रूप से उन्हें बताया भी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर देखिए कोई भी जो एलएचबी ट्रेन होती है वो 22 कोच से ज्यादा की नहीं चल सकती है, तो अगर हम उसमें कोई पेंट्री कार जोड़ेंगे तो हमें कोई एक डब्बा हटाना पड़ेगा, जिससे यात्रियों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये कॉल लेना पड़ेगा कि हमें पेंट्री कार की सुविधा चाहिए या एक ट्रेन में 100 यात्री अगर चल सकते हैं अतिरिक्त तो वो चाहिए। लेकिन ऐसे में तो लोकल वेंडरों का मनमानी बढ़ जाएगा अगर पेंट्री कार नहीं होगा। नहीं, वही कह रहे हैं, तो वो एक नीतिगत निर्णय होगा जो जिस पर प्रस्ताव लेकर के फिर आगे परिचर्चा होकर के रेलवे बोर्ड के स्तर पर ही निर्णय लिया जाएगा। ये हम लोगों की भी बात हुई सांसदों से अलग अलग, लगभग सभी लोगों का कॉमन था कि मतलब धनबाद से दिल्ली ट्रेन चलनी चाहिए। जैसा कि सर अभी 3 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं दिल्ली होकर या दिल्ली के लिए, तो उसमें कुछ सहमति बन पाई? केवल ये धनबाद से दिल्ली को लेकर नहीं, धनबाद से कई और भी जगहों को लेकर के ट्रेनों के बारे में बात हुई। नहीं, देखिए अभी तो विगत कुछ माह में जैसा कि सिनेडी सिंह साहब भी बताएंगे, कई सारी नई ट्रेनें लंबी दूरी की हाल में शुरू हुई हैं, जैसे पोतनूर वाली या फिर आपको एलटीटी वाली, ये सब बहुत प्रयासों के बाद ये शुरू हो पाया है ट्रेन। उसी क्रम में धनबाद दिल्ली या और भी जगहों के लिए ट्रेन की जो भी डिमांड है, कुछ लोगों ने जम्मू की भी ट्रेन की मांग की, तो उन सब चीजों पर हम लोग प्रस्ताव को लेकर के, और मुख्यतः उसमें बात ये होती है कि जो जहाँ ट्रेन जानी है हमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, उन ट्रेनों में उसको चलाने के लिए पाथ उपलब्ध है कि नहीं है, इसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो उस पर जो विस्तृत परिचर्चा होगी उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। सारे प्रस्तावों को नोट कर लिया गया है और उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, साप्ताहिक ट्रेन को भी कुछ नियमित करने का, रेगुलर करने का बात हुआ है, कितनी संख्या? देखिए, इस वक्त पूर्व मध्य रेलवे ने हाल के दिनों में 25 ऐसी ट्रेनें हैं जो जिन टीओडीज को, जो ट्रेन ऑन डिमांड ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, उनको रेगुलराइज कर दिया है। और ये एक नीतिगत निर्णय ले लिया गया कि धीरे धीरे सारी टीओडी जिनमें ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी है, जिनमें एक स्तर से अच्छी ऑक्यूपेंसी है, उनको नियमित किया जाएगा। उसी क्रम में 25 ट्रेनें हाल में नियमित की गई हैं, तो जो भी धनबाद मंडल से भी ट्रेनें चल रही हैं उन पर भी विचार चल रहा है और आगे चल करके उन पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। एक क्रम से लिया जा रहा है निर्णय उस पर। एक समस्या और समझना चाहेंगे। एक समस्या यहाँ पर है, दक्षिणी छोर में जल जमाव की समस्या होती है हल्की सी बारिश को लेकर, बहुत बृहद समस्या है यहाँ पर, कैसे दूर करेगी रेलवे से? धनबाद स्टेशन पर देखिए, धनबाद स्टेशन का जहाँ तक मुझे पता है कि अमृत भारत स्टेशन में उसका चयन हो चुका है, उसकी डीपीआर वगैरह को लेकर काफी अभी एडवांस स्टेज पर बात चल रही है। एक बार जब वो आता है तो जो बेसिक समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा। और सर अंडरपास जो बड़ी है सर, समझ लेंगे सर, एक जो चल रहा है 2 दिन का जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, आपको जानकारी मिलेगी सर, उस संदर्भ में जो कोडरमा में घटना घटी तो लेकर जो यूनियन लोग लगातार मांग उठा रहे हैं, यूनियन आपके नाम पत्र भी दिया गया, उसमें कुछ देखिए, ये दुखद घटना है, मामला हम लोगों के संज्ञान में है, मुख्यालय और मंडल के संज्ञान में है, काफी दुखद घटना है, और उसको लेकर के जो कुछ भी उचित कार्रवाई की जाएगी वो की जा रही है। जो भी समाधान हो सकते हैं उसको लेकर के बातचीत चल रही है। सर विभागीय परीक्षा होनी चाहिए, तो इनको क्या कलर को सीनियर में परमिशन देंगे? इनका विभाग जनवरी में ही होना था, वो जनवरी में ही होना था, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाई है। इस बारे में मंडल के स्तर पर आप लोग बात कर लेंगे, ज्यादा अच्छा पता होगा। वो जो अंडरपास जो बनी है, बारिश में पूरा एकदम तालाब भर जाता है, आपको बहुआ जो मेन लाइन पे है हावड़ा के लिए,
जो अंडरपास बना है, कई अंडरपास ऐसे हैं जो पूरा पानी भर जाता है बरसात के दिन में, जब बच्चे लोग के स्कूल जाने में दिक्कत है, कई गांव के लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो अंडरपास बना है सुविधा के लिए सर, मगर क्या होता है उसमें पूरा पानी भर जाता है। ये मुद्दा भी अभी आज कई सांसद महोदयों ने उठाया, प्रतिनिधियों ने भी उठाया कि जो अंडरपास है उनमें जल जमाव की समस्या रहती है आंशिक रूप से। तो उसको लेकर के, डिजाइन को लेकर के भी उन लोगों ने कुछ बातें की हैं। देखिए, उसमें पंप का तो प्रावधान है कि पंप करके आउट किया जाएगा पानी को, लेकिन वो पूरा सफल कई बार नहीं हो पाता है। इसमें और बेहतर जो भी समाधान होंगे वो किए जाएंगे। एक लेवल पे आके पानी निकलता है सर। गोमो में कथित तौर पर रेल कर्मियों द्वारा मारपीट किया गया था एक परिवार से, उसमें एक महिला का मिसकैरेज भी हुआ था, उस मामले में क्या संज्ञान? ये स्थानीय स्तर पर ऐसा कुछ तो बता देंगे। नहीं, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें जैसे ये सिनेरी कॉपी वाले में है, इसमें संज्ञान लिया गया है। यूनियन ने लगातार डिमांड कर रही है कि वो अगर पद पे बने रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पद पे बने रहेंगे या उनको पद पे अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। ये तो कल घटना घटी है और दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। मतलब पद पे अभी बने रहेंगे वो। अभी देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करके बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखा जा रहा है कि क्या, कैसे क्या कुछ। हम लोग GM साहब के प्रतिनिधि के तौर पे आपसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, अपना नाम बताइए।